Hi, I'm Anurag Chauhan, and I've been working in mountains and riding for almost 8 to 10 years. And today I'm here like to share my experience in how कौन सी मोटरसाइकिल्स जो हैं वो अच्छी मोटरसाइकिल्स हैं या what top 5 motorcycles what I prefer like or what I think is good for this terrain. एंड बिकॉज हर साल बहुत सारे लोग जाते हैं एंड आई ऑल्सो टेक देम अपने साथ एक्सपीडिशंस पे। मैं और भी लोगों को देखता हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है खुद राइड करने का भी। एंड मैं ओवरऑल एक साइकोलॉजी जो समझता हूँ उसके हिसाब से लाइक टुडे आई एम गोना टेल यू दैट बेस्ट 5 मोटरसाइकिल जो है वो कौन सी हैं मार्केट में। जब मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ दैट ये 5 मोटरसाइकिल्स कौन सी हैं, इसके साथ कुछ मेरे आप डिफ़ॉल्ट प्री एजम्पशन समझ सकते हैं। प्री एजम्पशंस जो हैं वो ये हैं कि एक हम जनरल सेट ऑफ मोटरसाइकिल्स की बात कर रहे हैं विच इज़ अफोर्डेबल। ठीक है, ज़्यादातर लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं या फिर मासेस की रीच में कहीं ना कहीं है या हम डिज़ायर करते हैं। एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग दी हाइपर मोटरसाइकिल्स और द सुपर मोटरसाइकिल्स लाइक BMW GS सीरीज़ की बात करें या फिर डुकाटी मल्टी स्ट्राडा ऐसी मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करें, ट्रायम्फ टाइगर की बात करें। Nothing like of those category of motorcycles because they are, they are the prime machines of this category, like they are the engineering marvels। और पर ऐसा नहीं है कि उनके साथ भी कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कतें सब मोटरसाइकिल के साथ होती हैं या हर एक मशीन के साथ होती है। मशीन इज़ मशीन एट द एंड ऑफ द डे। व्हाट मैटर्स इज़ कि लाइक उसके पीछे बंदा कौन है। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा दैट अगर ऐसा भी नहीं है कि जो 5 मशीन मैं बोलने वाला हूँ यही मशीनें आपको लद्दाख या स्पीति लेके जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। लोगों ने स्प्लेंडर पे देखा है, हमने करते हैं, लोगों को हमने रिक्शा पे देखा है, साइकिल पे देखा है, राइट, लोगों को वॉकिंग देखा है, लोगों ने स्कूटर पे किया है। 25-25 30-30 साल पुराने स्कूटर्स पे कर रहे हैं। आपके अंदर झील है, आप कर सकते हो, आपको कोई ताकत नहीं हो सकती है। दिक्कतें होना वो लाइक वो हर मशीन के साथ आपको हो सकती है। मैंने बेस्ट से बेस्ट मोटरसाइकिल स्ट्रगल किया और लाइक जिस मशीन के साथ बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, उसके साथ फ्लॉलेसली भी काम किया। सो इट्स लॉट ऑफ लक, राइट। लॉट ऑफ लक के साथ साथ कि लाइक आपके अंदर कितनी ज़्यादा झील है और जो भी मशीन है आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सबसे पहले उसके साथ ना बहुत सही तरीके से। सो ये कंसिडरेशंस मेरे पहले से इसको लेके हैं जो मशीन्स की हम बात करने वाले हैं। एंड ऑल्सो मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ एक चीज़ को ना कि लाइक कि एक्सपीडिशंस जब हम करते हैं मोटरसाइकिल पे जनरली लाइक इट इज़ फॉर लाइक दिस काइंड टेरेन सिंगल पर्सन को करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ठीक है हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम पिलियन के साथ भी करते हैं, तो मैं उसको पहले से इसमें बता दूंगा दैट कौन सी मोटरसाइकिल पिलियन के साथ के लिए बढ़िया है, कौन सी नहीं है, राइट, क्या दिक्कतें होती हैं, ऑल दोज थिंग्स आई शेयर वॉट एवर बेस्ट आई कैन शेयर ऑन दैट, राइट। एंड इकोनॉमिकली भी लाइक हैव टू बी कंसिडर्ड दैट कौन सी मोटरसाइकिल इज़ लाइटर ऑन द पॉकेट बिकॉज 10-15 दिन राइड करना ठीक है, और फिर वो मोटरसाइकिल को भी अफोर्ड करना, उसमें भी डैमेजेस होते हैं, उसकी सर्विस होती है, उसकी भी एक कॉस्ट होती है। उन सभी चीज़ों को कंसिडर करके मैं यहाँ पर 5 मोटरसाइकिल्स को आपको कंसिडर करके बता रहा हूँ लाइक व्हाट आर द बेस्ट in my considerations. And one more assumptions what I'm thinking that not everybody has a motorcycle. People hire or they go out with the people. I also take people. So आप अगर रेंट आउट कर रहे हो या किसी और से ले रहे हो तो प्रेफरेबली कौन सी मोटरसाइकिल आपको लेनी चाहिए, राइट। चाहे आप सोलो कर रहे हो या आप किसी और के साथ काम कर रहे हो, यू कैन देन टॉक एंड थिंक अबाउट इट। सो मेरे हिसाब से 5 बेस्ट मोटरसाइकिल्स में नंबर 1 के पे है हीरो एक्सपल्स को करंटली, और 200 cc मोटरसाइकिल है, वेरी केपेबल मोटरसाइकिल। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ है आजकल, और इट हैज़ इनफ पावर टू डिलीवर एंड कैरी 1 पर्सन स्पेशली लाइक टू एनी प्लेस। अगर रैली पैक लगा दो तब तो वो मशीन रॉकेट है ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल मशीन है, बहुत बढ़िया सस्पेंशन है और एर्गोनॉमिकली बहुत सही डिज़ाइंड है इस टाइप के काम के लिए। यू कैन टेक इट ऑन द ट्रेल्स, पीपल आर डूइंग एक्सेप्शनल ऑन हीरो एक्सपल्स दीज डेज, प्रोफेशनली भी लोग राइड कर रहे हैं उसको। तो आप ट्रेल्स पे लेके जा सकते हो, आप ऑफ रोड कर सकते हो, आप कहीं भी वेंचर आउट कर सकते हो, और रोड पे तो कर ही सकते हो ऑफ कोर्स। ठीक है, बहुत ही लाइट मशीन है, इजी टू हैंडल है। ठीक है, आप कोई भी वेट कैटेगरी का आदमी जो है उसको बहुत अच्छे से चला सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको उसको टाइम देना है अपने आप को एडजस्ट होने के लिए, लाइक जस्ट बिकॉज दैट वी आर नॉट यूज टू जनरली राइडिंग अ मोटरसाइकिल विद अ लॉन्ग फोक सस्पेंशन। तो उसके बाद आप एक बार एडजस्ट हो जाओगे देन इट विल बी गुड, यू लाइक एंड इट्स लाइट। ठीक है, तो कभी टिल्ट हो, ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए खड़े हुए चलते हुए स्लो स्पीड पे जैसे जैसे भी, बट यू विल बी एबल टू कंट्रोल द मोटरसाइकिल बिकॉज लाइट वेट है, फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली, राइट। तो पॉकेट भी थोड़ी लाइट पड़ती है। ठीक है,
बीइंग हीरो लाइक बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक पार्ट्स हैं काफ़ी हैं उसमें, लेकिन उतना ज़्यादा भी कोई मटेरियल नहीं है ऐसा भी कुछ लगा हुआ, ठीक है। एंड देन इट इज़ अफोर्डेबल सेगमेंट कंपैरेटिवली, तो कुछ थोड़ा बहुत टूट जाए, टूट फूट हो जाए, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। ये मैं कॉन्स्टेंटली इसमें बोलता रहूँगा, ये इस गेम का पार्ट है, लगती है, टूटती है, चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जिसका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो देन दैट ऑल दैट लाइक यू गेटिंग कैपेबिलिटी, यू गेटिंग अफोर्डेबिलिटी, व्हाट एल्स यू वांट। बहुत ही बढ़िया मशीन है इस मामले में। सो दैट्स वाई लाइक फॉर मी द नंबर वन मशीन इज़ समथिंग कॉल्ड हीरो एक्सपल्स। हर जगह ठीक करवा सकते हो, कोई आपको मैकेनिकल सपोर्ट कहीं पे भी चाहिए, हीरो ऐसी मशीन के लिए लाइक यू हैव लाइक ले हो चाहे काज़ा हो, आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में मिल ही जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं तो धक्का मारना आसान है। लेट्स टेक इट दैट वे ऑल्सो। सेकेंड मशीन फॉर मी इज़ रॉयल एनफील्ड हिमालयन, राइट। एंड रॉयल एनफील्ड हिमालयन क्यों है मेरे लिए सेकेंड मशीन, और कई लोग इसमें बोलेंगे कि नंबर वन पे क्यों नहीं रखा। इट्स गुड मशीन, ठीक है। देयर इज़ अ रीज़न आई एम कीपिंग, ठीक है। बट वैसे बहुत ही बढ़िया मशीन है, मेरे को तो बहुत समझ है, लाइक सिंस द डे इट इज़ लॉन्च आई बीन इन्वॉल्व, एंड मैं तब से राइड कर रहा हूँ, आज तक राइड कर रहा हूँ, अभी भी मेरे पास है, ठीक, अभी भी मैं वही राइड करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ माई एक्सपीडिशंस पे, ठीक है। गुड पॉइंट्स, ठीक है। एर्गोनॉमिकली पर्पस बिल्ड मशीन है, एडवेंचर टूरिंग के लिए बढ़िया मशीन है, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी ओके ओके है, बट वैसी मशीन चला रहे तो आप उतना ज़्यादा सोचते नहीं हो, बट जितना सोचना चाहिए उसके हिसाब से ठीक है, ठीक है। कंफर्ट वंस यू आर ऑन द रोड, ठीक है, एंड यू सिटिंग ऑन द मशीन, योर पोस्चर इज़ वेरी नाइस, ठीक है। आप उतना ज़्यादा थकते नहीं हो, पीछे वाली सीट में भी कुछ नहीं कितनी अच्छी है, और थोड़ी सी एलिवेटेड है, तो पिलियन के लिए भी ठीक है, ठीक है। जस्ट दैट पिलियन के साथ थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है हम चलाने में, लाइक किस तरीके से बाइक के साथ फ्लो करना है, लेकिन आपका मशीन जो है वो परफेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना, सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। आगे का टायर लाइक यू हैव अ लॉन्गर सॉरी अ बिगर टायर इन फ्रंट ऑफ इन द फ्रंट साइड एंड स्मॉलर टायर ऑन द रियर साइड, ठीक है। टॉक बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। लो एंड टॉक चाहिए होता है जनरली हमें को पहाड़ों में, और दबा के मिलता है, ठीक है। वो मशीन एक वैसी मशीन है जो आपको बोलती है दैट कि लेट्स गो आउट, लेट्स वेंचर आउट, लेट्स प्ले आउट, ठीक है। तो ये उसकी एक बेसिक नेचर है उस मशीन का, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया मशीन है, ठीक है। बहुत ही कम फाइबर पार्ट्स हैं, हार्डली कोई एनी बॉडी पार्ट ही है एक्चुअली उसमें ना, सब कुछ फंक्शनली है, और तो उतना ज़्यादा कोई डैमेज के लिए ना वैसे कोई पार्ट नहीं है, बट ये सब ऑफकोर्स लाइक अदरवाइज इफ़ एट ऑल यू डू देन ऑफकोर्स इट इज़ एक्सपेंसिव। लेट्स सपोज लाइक जो उसका एग्जॉस्ट सिस्टम है, अगर आपने उसको तोड़ा तो लाइक ठीक ठाक एक्सपेंसिव मामला है वो, मेरे ख्याल से 30 ग्रैंड से ऊपर चले आता है पूरा सेट ना। सो या लाइक तो उतना तो अब कुछ भी मेजर पार्ट तोड़ेंगे तो होगा ही, लेकिन वैसे कुछ मोटरसाइकिल में खास कुछ टूटने वूटने के लिए है नहीं। सो या लाइक ऑल दो दिस इज़ अ गुड पॉइंट एक्चुअली, राइट, बिकॉज अदरवाइज फालतू का खर्चा बढ़ता है आदमी का ना, बिकॉज इट्स वेरी इजी कहीं ना कहीं टॉपल ऑफ होना, या फिर थोड़ा सा बाइक भी स्लाइड हो जाना, ये चीज़ें होती रहती हैं, पार्ट ऑफ गेम है। और यही एक रीज़न भी है कि मैं इसको ना थोड़ा सा सेकंड नंबर में मैंने रखा है, क्योंकि इस मशीन में ना वेट है, पावर है। जिस बंदे ने ये मशीन पहले नहीं चलाई है, ठीक है, मैं बहुत कैटेगरिकली बोल रहा हूँ उसमें ना, लाइक जिस बंदे ने पहले मशीन नहीं चलाई है, और लाइक बहुत ज़्यादा यूज टू भी नहीं है मशीन मोटरसाइकिल चलाने के लिए, आई थिंक ही शुड नॉट प्रेफर दिस मशीन, राइट। रीज़न बीइंग इज़ कि लाइक एक हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ओ हिमालयन है, नाउ आई कैन डू एनीथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। मशीन खुद नहीं चलता है, आपको चलाना पड़ता है, राइट। आपका हाइट ठीक ठाक होना चाहिए, ये 5.5 फुट 5 फुट अगर आपकी हाइट है तो इट्स नॉट अ गुड मशीन, राइट। आपकी हाइट कम से कम 5'8" से नीचे तो नहीं होनी चाहिए मेरे को लगता है, ठीक है। 5'9" 5'10", इसका मतलब ये भी नहीं कि उससे नीचे लोग चला नहीं रहे हैं, दे हैव प्रैक्टिस्ड हाईली, वो इतने अच्छी तरीके से चला सकते हैं, वो इतने यूज टू है, तो वो बहुत बढ़िया है, राइट। बट इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो 5'9" 5'10" तो आपकी हाइट हो तो ही आप उसका कंफर्टेबल हो। एक मेजॉरिटी वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना उसका, वो वेट थोड़ा आगे ज़्यादा है, ठीक है। ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल का होता है, लेकिन वर्टिकल इंजन टाइप से तो काफ़ी ज़्यादा वेट है आगे। द मोमेंट कभी हल्का सा भी टिल्ट हो जाता है आपका ना, एंड 30 डिग्री बियॉन्ड चली आती है मोटरसाइकिल, तो आपका सारा वेट एक साइड में आ जाता है, 200 kgs ऑन योर रेस्ट ऑन वन साइड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मशीन को आपको छोड़ना पड़ता है,
मैंने तो छोड़ दिया, अब इसको मैं वापस उठाऊंगा। उठाना आसान है, इफ़ यू हैव लर्न दैट हाउ टू पिक इट अप, इट इज़ ईजी। बट देन दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग, दैट कि लाइक इफ इट गोज लिटिल बिट आउट ऑफ कंट्रोल देन इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल, राइट? एंड दैट मशीन आस्क यू दैट, इट्स सच अ फैंटास्टिक मशीन दैट इट डज आस्क यू दैट कि वेंचर आउट करते हैं, वेंचर आउट करते हैं। ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड में उसमें डिस्क ब्रेक है, अच्छी अच्छी ब्रेकिंग है, राइट? लोगों के उसके साथ भी इशू होता है जिन्होंने चलाई नहीं है पहले, लाइक द ब्रेकिंग पैटर्न, ठीक है, दे आर नॉट यूज टू इट एंड दैट्स वाई दे लैग्स अप। और मैंने बहुत लोग ठुकते हुए देखे हैं, बहुत लोगों का एक्सीडेंट होते हुए देखा है, राइट? सो लाइक इट्स अ गुड मशीन, बट विद द गुड मशीन, गुड पावर, यू गेट गुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है अगर आप इंडिपेंडेंटली चला रहे हो, और ख़ासकर और आपको ऑप्शन मिल रहा है तो आप एक्सपल्स ले लो, मुझे लगता है ऑन द सेफर साइड, ठीक है? और तभी आप सेकेंड नंबर पे ही आप इसको चूज़ करिए, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इज़ विद रॉयल एनफील्ड हिमालयन. So like like another and good point is like if you're carrying a luggage and all, so it's very good. आप हिमालयन पे बहुत अच्छे से अपना लगेज सेट कर सकते हो, पैनियर सेट आते हैं उसके साथ, या फिर बहुत अच्छे बैग्स आते हैं उसके साथ सैडल स्टे के लिए, तो आप सैडल स्टे लगाओ और अपना सामान लेके जाओ, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगे, ठीक है? थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, ये जो वेट का होता है, बट आप पीछे अपना लगाओ, आप ऐसा नहीं होगा आपको बार बार खोलना पड़ रहा है या आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, आराम से सब कुछ सेटअप हो जाता है, राइट? नाउ थर्ड मशीन इज़ KTM 390 एडवेंचर. 390 एडवेंचर थर्ड लेवल पे क्यों है? सब कुछ बढ़िया है, पर्पस बिल्ट मशीन है, एंड पर्पस बिल्ट होने के साथ साथ 390cc एक अच्छा खासा बड़ा इंजन मिलता है आपको, विच इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग यू लाइक एनी वेयर, ठीक है? यू कैन क्रूज, यू कैन गो ऑन द ट्रेल, सब कुछ कर सकते हो आप उस मशीन के साथ ना, ठीक है? थर्ड नंबर पे रखने का उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसमें प्लास्टिक पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लेके चलो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टायर्स बहुत एक्सपेंसिव है, और क्या बोलते हैं हम, अलॉय व्हील्स दिए हैं। ठीक है, अलॉय व्हील्स जनरली हम प्रेफर करते नहीं है ऐसे ऐसे सेगमेंट में ना, ठीक है? जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं स्पोक टायर्स, ठीक है? बिकॉज उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा आता है, ठीक है? एक्सट्रीम टेरेंस पे, एंड देन अगर वो ब्रेक हो जाए या उसमें क्रैक आ जाए तो इश्यूज हो जाते हैं, एंड दैट्स वेरी हैवी ऑन द पॉकेट अगेन, राइट? सो या लाइक इफ़ यू हैव दैट मशीन तब तो ठीक है, आप लेके जाओ, ठीक है? कि जितना खर्चा आप नई मशीन लेने में करोगे या रेंट आउट करने में करोगे, उससे अच्छा ही है कि आप अपनी मशीन लेके जाओ, इफ़ यू आर गुड राइडर एंड आपको आप यूज टू भी होंगे उसके, तो आपके साथ ये सब इश्यूज़ होने भी नहीं चाहिए। बट अगर आप रेंट आउट करने वाले हो देन आई डोंट थिंक यू शुड रेंट दिस मशीन, राइट? दूसरे की मशीन है लाइक वो तो आपको चार्ज करेगा वट एवर डैमेजेस है हैपन, एंड इट्स वेरी एविडेंट, थोड़ा बहुत लगना, स्क्रैच लगना, टूटना फूटना, फाइबर पार्ट्स हैं, टूटते हैं, right? So on those portions I would not recommend you that, otherwise it is a fantastic machine, right? If somebody knows how to ride well, and बहुत ही केपेबल मशीन है, ठीक है? थोड़ी सी हार्ड सीट्स है, ठीक है? तो पिलियन के लिए तो उतना सही नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एटलीस्ट हाइट रेज्ड है, और आदमी लॉन्ग राइड्स पे थोड़ा सा उसको ये विजन तो कम से कम अच्छा मिलता है, सिटिंग प्लेजर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ द ओनली रीज़न आई हैव केप्ट इट ऑन थर्ड लेवल, ठीक है? एर्गोनॉमिक्स बहुत बढ़िया है, लाइक डिजिटल स्क्रीन मिलती है आपको, एंड सो मेनी अदर फीचर्स, कम्प्लीटली फीचर लोडेड है, तो आपको एक मज़ा तो आएगा उसे राइड करने, अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, अपनी बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हो उस मशीन के साथ। तो बट लाइक आई वुड लाइक टू कीप ऑन द थर्ड लेवल अगेन, लाइक ओनली फॉर द रीज़न दैट इट्स एन एक्सपेंसिव मशीन, आई थिंक इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव इन द ऑलमोस्ट द 5 वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? एंड इसके हिसाब से लाइक मुझे लगता है कि इसको थर्ड नंबर पे रखना चाहिए, दैट्स द ओनली रीज़न, राइट? एंड द अदर पार्ट्स, द अदर थिंग्स आई टोल्ड यू अबाउट द मशीन, लाइक लाइक स्पोक व्हील्स नहीं है। थर्ड नंबर पे हमने KTM 390 रखी है। फोर्थ नंबर पे मैं रखूँगा यहाँ पर रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड, ठीक है? चाहे 350cc हो चाहे 500cc हो, दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सिंगल पर्सन के लिए 350 इज़ ऑल्सो गुड इनफ, राइट? एंड 500 लेना है 500 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 350 सॉरी स्टैंडर्ड मैंने क्यों रखा है, मेरे स्टार्टिंग के जो एक्सपीरियंसेस है, एक तो मैंने उसमें स्टैंडर्ड बहुत राइड किया, ठीक है? बहुत ही कंफर्टेबल मशीन है, ठीक है? और केपेबल मशीन है, ये टेरेन उसी टेरेन पे चलती रही है, वहीं आप समझ लीजिए वहीं बनी है, ठीक है? इतना ज़्यादा चली है ये उस टेरेन पे, ठीक है? आपको अच्छी हाइट मिलती है, ठीक है? अच्छा कंफर्ट मिलता है, राइट? अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेल्स वेल्स में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है? तो फिर
कोई दिक्कत नहीं है, आज की डेट में रोड वैसे भी बहुत बढ़िया है. इफ़ यू आर टूरिंग, सिंपली टूरिंग एंड यू आर क्रूजिंग, इट्स अ गुड मशीन. बढ़िया कंट्रोल है, ठीक है. बढ़िया एर्गोनॉमिक्स हैं, बहुत ज़्यादा अगेन टोटल मेटल मशीन है, कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पार्ट्स है नहीं, ठीक है. ग्राउंड क्लियरेंस भी डिसेंट मिलता है, ठीक है. उसका जो एक स्टैंडर्ड का पर्टिकुलरली सीट है वो थोड़ा सा बैक सपोर्ट भी देता है आपको ना, तो एंड इट वर्क्स, इट लॉन्ग राइड में बड़ा फील होता है. तो या लाइक लाइक इट ओवरऑल लाइक इट रियली गिव्स यू लाइक एक रिलैक्स पोजीशन में राइड करना, ठीक है. और एक कंफर्टेबल पोजीशन में स्ट्रेट बैक में आप बैठ के उसको चला रहे हो, ठीक है. बहुत ही बढ़िया मशीन है. लाइक आई हैव हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस. लाइक मुझे उस मशीन से कोई कंप्लेन नहीं है, मैंने उसको बहुत राइड किया है, ठीक है. जितना जो स्टैंडर्ड के तौर पे उसमें जितना एक स्टॉक मोटरसाइकिल पे जितना कुछ मिलता है, दैट इज़ गुड इनफ टू गो टू एनी प्लेस, बीट लद्दाख, बीट स्पीति, ठीक है, और भी कोई एक जगह हो, तो इट्स गुड इनफ मशीन टू टेक. येस, इट इज़ लिटिल हैवियर मशीन इफ़ यू टू गोइंग फॉर 500 cc, ठीक है. 350 cc जो है वो तो कंपैरेटिवली लाइटर भी है. इट्स अ गुड मशीन. पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि थोड़ी सी सीट भी छोटी हो जाती है, ठीक है, पीछे जाके. और लॉन्ग राइड्स के लिए तो मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा कि किसी पिलियन को बैठाऊँ, बट फिर भी इट इज़ ओके ओके, राइट. बट आई वुड से नॉट से लाइक अगर सोलो राइड है तो इट्स अ गुड मशीन, आपको मज़ा आएगा. जो एक कंटिन्यूस टक 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 एक जो टॉर्क मिलता है उसमें, और जो एक मशीन की इंजन की ट्यूनिंग है, ठीक है, वो मज़ा आ जाता है. मतलब लाइक इट्स जस्ट दैट इट फ्लोज, इट्स नॉट मेंट फॉर ओ लाइक सुपर हाई स्पीड एंड ऑल, बट कोई हाई स्पीड हम चलाते भी नहीं है, ऐसे चलानी भी नहीं चाहिए ऐसी जगहों पे, राइट. आप अच्छा एक अपना एक जर्नी, एक मस्त मॉल राइड जो होता है ना, अगर आपको वो करना है, ठीक है. और इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन, आई मीन लाइक इट्स अमेजिंग. ठीक है. इसके बाद मैं फिफ्थ नंबर पे जो एक मशीन को रखूँगा इज़ रॉयल एनफील्ड हंटर, ठीक है. रॉयल एनफील्ड हंटर को मैं क्यों लाया हूँ और क्यों नहीं रखनी भी चाहिए, इज़ लाइक उसके मैं रीजंस बताता हूँ. कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है. आई थिंक एवरीबडी कैन राइड, इवन द वीमेन कैन राइड वेरी इजली, राइट. जिसने भी थोड़ा बहुत उसका मोटरसाइकिल के साथ इंट्रैक्शन है, हंटर बहुत इजीली चला सकती है. थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि लाइक टायर साइज़ कंपैरेटिवली छोटा है, ठीक है. और ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ठीक है. इफ़ यू गोइंग फॉर द ऑफ रोड एरियाज़, तो देर आर चांसेस कि नीचे से आपको लगे मोटरसाइकिल उसमें. दिस इज़, अब तो खैर रोड मोस्टली बढ़िया हो गई है, बट पॉसिबिलिटीज़ है. जैसे स्पीति के कुछ एक पार्ट्स है, जैसे छोटा दाड़ा और बड़ा दाड़ा, इन एरियाज़ में बातल के बाद जो एक एरिया आता है टुवर्ड्स मनाली, तो उस वाले एरियाज़ में थोड़ी सी इश्यूज़ की गुंजाइश है, चंद्रताल जाते हुए गुंजाइश है. ज़्यादातर एरियाज़ में तो मोटरसाइकिल ठीक सी है, सॉरी रोड्स ठीक ही है, तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस मामले में. बट सो या लाइक दिस इज़ द ओनली पॉइंट दैट वेयर आई हैव केप्ट दैट कि इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं. कंपैरेटिवली फ्रेश मशीन है, लास्ट ईयर ही आई है, मिड सीजन में आई थी. आई हैड गॉट द टेस्ट मोटरसाइकिल ऑल्सो, तो इट वॉज ब्यूटीफुल टू राइड. बहुत ही मज़ा है. यू कैन स्विंग. वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट इट लाइक इज़ कि जो मुझे पर्सनली फील हुआ है कि लाइक रॉयल एनफील्ड में पर्टिकुलरली इज़ लाइक, और या फिर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मोटरसाइकिल्स में इज़ लाइक जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो काम हुआ है उस मशीन पे बहुत सही है. लाइक यू फील लाइक राइट एट द सेंटर ऑफ द मशीन एंड यू कैन प्ले अराउंड लाइक वेरी वेल, वेरी वेल. सिर्फ अगेन लाइक उसमें एक उसमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको. अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, स्पोक्स भी मिलते हैं. इफ़ यू आर वेंचरिंग आउट, आई वुड अगेन से लाइक टेक spokes, and only if you are going out for the trails and all. बट अदरवाइज आप अलॉय व्हील्स लीजिए. अलॉय व्हील्स से आप एक प्लस पॉइंट मिलता है आपको, ये KTM 390 के साथ भी है कि लाइक ट्यूबलेस टायर्स होते हैं, एंड अगर पंचर होता है तो इट्स वेरी इजी टू फिक्स. सो या लाइक दोनों साइड के अपने अपने प्लस पॉइंट्स है. बट द ओनली रीजन आई एम कीपिंग इट ऑन द फिफ्थ एंड नॉट प्रॉब्ली ऑन द फोर्थ, राइट, इज बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू मशीन राइट नाउ एंड हैवंट ट्राइड इट ऑन द ट्रेन्स लेजिट, ठीक है. एंड थोड़ा हाइट छोटा है, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है. बट या लाइक इट्स अ मशीन विच एनी वन कैन राइड. आई एम अगेन स्पेसिफाइंग दिस थिंग. आई थिंक लाइक एनी वन कैन राइड, ठीक है. किसी का हाइट छोटा है, हाइट बड़ा है, वेट कम है, वेट ज़्यादा है, हर कोई इस मशीन को फ्लॉलेसली राइड कर सकता है, राइट. सो दिस इज़ अ मशीन ऑन फिफ्थ नंबर फॉर मी, ठीक है. और इसके सिवाय और भी बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं लाइक अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला लाइक जिसके साथ हम टूरिंग कर सकते हैं. जैसे आई थिंक इंटरसेप्टर वुड बी क्या है एक्चुअली लाइक इट्स अ वेरी गुड मशीन, राइट. बट अगेन लाइक 650 cc मोटरसाइकिल एक्सपेंसिव मशीन है. उतना लेकिन आप फिर ये भी कह सकते हैं कि लाइक KTM 390 भी उतना ही एक्सपेंसिव है, राइट.
बट ठीक है, टॉप 5 बताना था। अगर उसके बाद 6 नंबर पे भी रखना है तो मैं इंटरसेप्टर को बोलूँगा। ठीक है कि हाँ से ये भी एक मोटरसाइकिल है विच इज़ गुड, वेरी गुड राइडिंग स्टांस है, बहुत सब्सटेंशियल पावर है। ठीक है, स्पोक्स भी है, अलॉयज़ भी है, जैसा आपको राइड करना है वैसा राइड करिए। ठीक है, एक जस्ट एज एन एड ऑन यू कैन टेक ऑफ एज एन इंटरसेप्टर। ठीक है, लेकिन वही है, अगर अपनी पर्सनल मोटरसाइकिल है तभी आप लोगे, राइट। अगर रेंटल लेना है तो कोई लॉजिक नहीं बनता है आपको रेंटल लेने का। आई थिंक लाइक यू गो विद एक्सपल्स हिमालयन और स्टैंडर्ड। ठीक है, लोग क्लासिक के बारे में अगर मेरे से पूछेंगे इसमें सवाल दैट कि वाई क्लासिक इज़ नॉट अ गुड मोटरसाइकिल। ठीक है, टू टूर ऑन दिस, पीपल हैव बीन डूइंग इट, वी हैव ऑल्सो डन इट। इट्स अ गुड मशीन, कोई ख़ास ज़्यादा दिक्कत है नहीं, खासकर फ्यूल इंजेक्शन होने के बाद। ठीक है, द ओनली थिंग वाई आई डोंट प्रेफर, बिकॉज अगेन ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। ठीक है, कंपैरेटिवली, राइट। एंड अब थोड़ा सा मतलब नई मशीन्स आ गई हैं तो कंपैरेटिवली उनसे उतनी बेहतर नहीं है, बट क्लासिक इज़ अ क्लासिक अगेन, राइट। आप राइड तो कर ही सकते हो उस पर, इट्स कंफर्टेबल, सिंगल बंदे के लिए बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, लास्ट जो पिलियन है उसके लिए उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, एरिया नहीं मिलता है उतना ज़्यादा। मैन्योरेबिलिटी का थोड़ा सा एक इशू लगता है मेरे को, बिकॉज उसकी जो क्या बोलते हैं पैडल्स हैं एंड क्या बोलते हैं जो इसका एग्जॉस्ट है इतना लंबा होता है कि लाइक उसको नीचे लगना बार बार ठक 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 ठक, ऑल दीज थिंग इज़ लाइक टू मच। ठीक है, सो बट एज सच देयर इज़ नो इशू, इट्स अ गुड इनफ मशीन टू अगेन गो अगेन, इट्स ऑल अबाउट द राइडर हु इज़ टेकिंग इट, राइट। मैंने टॉप 5 बताई, 6 7 आपको जिस पे भी रखना है आप इंटरसेप्टर और क्लासिक को रख सकते हैं। मैंने राइड सब पे किया है। ठीक है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इन मोटरसाइकिल्स में, यू कैन राइड इट प्रीटी वेल, राइट। जिन मशीन को मैंने मेंशन नहीं किया उसमें या तो दिक्कत है या फिर मैं ज़रूरी नहीं समझता उसको मेंशन करना, राइट। सो दीज आर द मोटरसाइकिल्स टॉप 5 एंड देन आई गिव यू 6 and 7 ऑल्सो, राइट। तो आप एक पूल, आप पूरा एक समझ लीजिए इसको कि लाइक ये 6 7 मोटरसाइकिल्स का पूल है। एंड वाई यू शुड choose these motorcycles, I have told them that also. So yeah, like if you like the information then and you enjoyed the video, do like us and share the video and subscribe as well. Okay, and see you next time again. Okay, bye bye.